बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, गजा जंग एक नया टर्न लेने जा रही है। 380 दिनों के बाद जो सूरत हाल है वो काबू इसराइल के नहीं आ सकी और अब जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने एक नया मैसेज इसराइल के लिए छोड़ा है और इस मैसेज को अल मायदीन ने और इसके अलावा जितना भी ईस्टर्न मीडिया है जो मिडल ईस्ट को कवर कर रहा है उन्होंने जारी करते हुए कहा कि जो हमास के मुजाहिदीन हैं उन्होंने डायरेक्ट जो सुन्नी रियासत है उसको उड़ाने का जो प्लान है वो ऑलमोस्ट लीक आउट कर दिया है। सो इस वक्त जो हमास के सुप्रीम लीडर थे उनकी शहादत के बाद क्या नया सिनेरियो मिडल ईस्ट के अंदर डेवलप हो रहा है, इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 2, ईरानी जसूसों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि वो सुन्नी रियासत के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कुछ जासूस पकड़े भी गए हैं। कितने जासूस पकड़े गए हैं और क्या इनके जुम्मे काम था ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा M80 रॉकेट्स फर्स्ट टाइम जो लिबनानी मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से इस जंग के अंदर इस्तेमाल किए जाने का जो ऐलान है वो किया गया है। ये M80 रॉकेट्स जो हैं ये कितने डेडली हैं, कितने खतरनाक हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो प्रेस टीवी है उन्होंने एक खबर शाया की और इसके मुताबिक जो यमन है उन्होंने धमकी लगाई है यूएस फोर्सेस को और यूएस को सीधा सीधा कहा कि अगर आपने ये काम किया तो देन आप जो वियतनाम की जहन्नम है उसको भी भूल जाएंगे। सो व्हाट इज हेल ऑफ वियतनाम, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो आज की एक और बड़ी खबर है उसको टाइम्स ऑफ इसराइल ने कोट किया और टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक लेटर जो है वो सुन्नी रियासत की जानिब से यूएस को लिखा गया और इस लेटर के अंदर जो जंग बंदी है वो किस तरह से हो सकती है लिबनानी मुजाहिदीन के साथ उसकी जो डिमांड भी और उसकी बात जो है वो की गई है और इस लेटर के अंदर क्या था एग्जैक्टली क्या डिमांड जो सुन्नी रियासत के लीडर्स हैं उन्होंने रखी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अल मायदीन ने खबर लिखी और इसके अंदर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने कहां कहां पर ऑपरेशन किया, क्या क्या नुकसान जो है वो सुन्नी रियासत को और उनके फौजियों को पहुंचाया, इसकी अगर बात करें तो अल मायदीन लिखता है हिजबुल्लाह कंटिन्यूज टू पाउंड इस्राएली ट्रूप गैदरिंग्स सेटलमेंट्स। सो इस्राएली ट्रूप्स के ऊपर जो अंधाधुंध है वो मिसाइलों की बारिश मुजाहिदीन की जानिब से की जा रही है और एग्जैक्टली जो ऑपरेशंस इन्होंने यहां पर इंडिकेट किए हैं जो हिजबुल्लाह ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखे थे इसके मुताबिक एट 15 AM आज सुबह 8:15 पर जो लिबनानी मुजाहिदीन हैं उन्होंने ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन ऑफ मैराजोन जो है वहां पर रॉकेट्स के साथ जो बारिश है वो सुन्नी फौजियों के ऊपर की। इसके बाद अगेन 15 मिनट के वक्फे के बाद 8:30 पर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने किला बैरिक्स जहां पर अगेन जनाब सुन्नी रियासत के फौजी थे वहां पर अटैक किया। इसके बाद 9:15 पर 45 मिनट्स के बाद जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इस्राएली फोर्सेस की जो असेंबली पॉइंट है ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स में जहां 8:15 पर भी स्ट्राइक किया गया था वहां पर 9:15 पर अगेन जो स्ट्राइक है वो किया और अगेन रॉकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे। देन 9:30 पर जनाब जो मिलुत तरशीला सेटलमेंट है वहां पर मुजाहिदीन ने जो शेल्स हैं वो बरसाए। इसके बाद 10 पर जो इस्राएली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स हैं उनको अगेन जो टारगेट है वो मुजाहिदीन की जानिब से किया गया। देन 10:50 पर जो इस्राएली असेंबली पॉइंट है अगेन उसको निशाना बनाया गया मुजाहिदीन की जानिब से और अल मायदीन जो है वो जनाब जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है इसको कोट कर रहा है जो मुजाहिदीन की जानिब से जारी की गया। फिर 2:50 PM के ऊपर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इस्राएली 2222 साइट जो है
वहां पर जो रॉकेट्स हैं वो लॉन्च किए और काफी हद तक जो नुकसान है वो इस साइड के ऊपर जो इस्राएली फोर्सेस हैं उनको पहुंचाया गया है मुजाहिदीन की जानिब से। और ये कल रात को जब बेरूत के ऊपर जो इस्राएली फोर्सेस हैं उन्होंने स्ट्राइक किया तो उसका रिस्पांस जो है वो वेरी नेक्स्ट डे और वेरी अर्ली मॉर्निंग मुजाहिदीन की जानिब से दिया गया है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो जंग है ये एक नए फेज के अंदर एंटर होने जा रही है। इसके अलावा जो अल-मायदीन है उन्होंने ही कोट किया जो हमास ऑफिशियल्स हैं उनको, और इसके मुताबिक सिनवार स्टॉर्म विल डिस्ट्रॉय इसराइल। ये अल-मायदीन कोट करते हुए लिख रहा है। और कुछ लोगों का ये ख्याल था, वेस्टर्न मीडिया भी इसके अंदर ये बात कर रहा था कि चूंकि जो सिनवार हैं वो शहीद हो चुके हैं तो इसके बाद जो होस्टेज डील है वो भी फाइनल हो जाएगी और मुजाहिदीन जो हैं उनकी कमर टूट जाएगी। लेकिन मुजाहिदीन के जो सीनियर्स हैं उनकी जानिब से ये मैसेज देना कि भाईजान आप तो नहीं बचेंगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि मुजाहिदीन की कमर नहीं टूटी। और एक और पॉइंट जो मुजाहिदीन की कमर टूटने नहीं दे रहा उसकी अगर बात की जाए तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएस का जनाब एक पेपर है, इन्होंने खबर लिखी और इस खबर में इन्होंने कहा सिनवार रिजेक्टेड एस्केप ऑफर वो टू स्टे एंड फाइट। जब बातचीत चल रही थी तो उस दौरान जो अरब मेडिटेटर्स हैं उन्होंने सिनवार के सामने ये ऑफर रखी कि आप खित्ते से निकल जाएं, हम आपको जो सेफ पैसेज है वो प्रोवाइड करते हैं, आपके ऊपर किसी किस्म का जो स्ट्राइक है वो नहीं की जाएगी और आप अपनी जो जिंदगी है वो बाहर किसी मुल्क के अंदर गुजार लें। लेकिन जो सिनवार हैं उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट किया और कहा कि मैं किसी और सरजमीन पर नहीं बैठा हुआ, मैं अपना जो आबाई लैंड है वहां पर बैठा हुआ हूं, तो मैं अपने लोगों को कैसे छोड़कर जा सकता हूं। ये इंडिकेट कर रहा है कि जिन्होंने सिनवार का मजाक उड़ाया था ना कि देखिए ये तो चूहों की तरह छुपकर बैठा हुआ है, वेस्टर्न मीडिया सारे का सारा यही तो चला रहा था। फिर कुछ और भी मीडिया हाउसेज हैं जो कहने को तो मुसलमानों के हैं लेकिन हकीकतन वो जनाब किसी और लॉबी के काम के ऊपर काम करते हैं, तो उन्होंने भी तो यही शो ऑफ करने की कोशिश की थी कि जो सिनवार हैं वो अल्टीमेटली जो गजा के आम मुसलमान हैं उनको एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सिनवार के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये लिखना कि उनको सेफ पैसेज प्रोवाइड करने की बात की गई लेकिन उन्होंने रिजेक्ट की, ये वो हौसला, ये वो चीज है जो मुजाहिदीन की कमर नहीं टूटने दे रहा। इसके बाद जनाब जो अल-मायदीन है उन्होंने ही एक और खबर लिखी और इसके मुताबिक जो मुजाहिदीन है लिबनानी उन्होंने हाइफा के अंदर जो इस्राएली पोजीशंस हैं वहां पर जनाब स्ट्राइक डाउन किया और M80 रॉकेट्स जो हैं वो पहली दफा इस जंग के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। और M80 रॉकेट्स के मुताबिक 35 मीटर का जो रेडियस है वहां पर ये कहीं पे भी गिरे और 35 के रेडियस में 35 मीटर के रेडियस में जो भी चीज आएगी उसको ये खत्म करके रख देंगे, इरेज करके रख देंगे। और इसके अलावा ये 3.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहां तक तबाही मचा सकता है। मतलब अगर यहां से स्ट्राइक डाउन किया जाए तो 3.5 किलोमीटर आगे जो हदफ है वहां तक पहुंचेगा। और यह पहली दफा इस्तेमाल किया गया है और जो पहला ही निशाना इसने बनाया वो मरकबा टैंक का था और 22वां जो मरकबा टैंक है सुन्नी रियासत का वो जनाब M80 रॉकेट्स के थ्रू तबाह किया गया है। इसके बाद जो यमन है इसके हवाले से प्रेस टीवी ने यह खबर लिखी, यमन वार्न्स यूएस ऑफ फेसिंग फार वर्स देन हेल ऑफ वियतनाम इफ हुदैदिया इन्वेडेड। सो पिछले दिनों से यह खबर आ रही थी कि हुदैदिया जो है वहां पर जो यूएस फोर्सेस है उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है, एयरफोर्स बेसिकली बताई जा रही थी। तो अब यमनी जो हैं उनकी जानिब से यह मैसेज दिया गया है कि अगर हुदैदिया को इन्वेड करने की कोशिश की गई तो देन जो वियतनाम है जो यूएस फोर्सेस का कब्रिस्तान समझा जाता है उससे भी ज्यादा खतरनाक आपके लिए सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और यहां पर आगे उन्होंने लिखा कि जो वियतनाम वार है वहां पर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जो यूएस आर्मी पर्सन थे वो मारे गए थे। सो अगेन यहां पर भी जो यूएस आर्मी के बंदे हैं वो मारे जाएंगे। इसके बाद जो खबर जनाब टाइम्स ऑफ इसराइल ने कोट की है, बेसिकली 2 खबरें इन्होंने कोट की। नंबर 1 ये है कि 7 जो इसराइलीज हैं वो अरेस्ट किए गए हैं
और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये ईरान के लिए जो जासूसी है वो कार्य थे। और अगर पिछले एक हफ्ते की खबरों को इकट्ठा किया जाए तो पहले एक सुन्नी रियासत के अंदर से ही यहूदी ही जो हैं वो पकड़ा गया था और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये जनाब जो फॉरेन लोग हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो हमारे अपने लोग हैं यहाँ पर मेन इसराइल के अंदर वहाँ पर उनको इरेज कर रहे हैं। सो एक वो बंदा, उसके बाद जो रिपोर्ट शेयर की गई थी सुन्नी रियासत की जानिब से यूएस ऑफिशियल्स के साथ कि यहाँ पर हम जो ईरान है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये साइट्स जो हैं और इस तरह से पहुंचाएंगे, वो खबर लीक हो गई। और अब 7 सुन्नी रियासत के अंदर से सुन्नी लोगों का ही पकड़े जाना इंडिकेट कर रहा है कि ईरान इनके घर में घुस चुका है। इसके बाद जो टाइम्स ऑफ इसराइल है उन्होंने खबर दी, इसराइली ट्रूस डिमांड्स सेट टू इंक्लूड एक्सेस टू लेबनान एयर स्पेस टू डिसआर्म हिजबुल्ला। अब ये खबर जो है ये किसी हद तक कहा जा सकता है कि जनाब ख्वाहिशी खबर भी है, क्योंकि अभी तक एज सच जो मुजाहिदीन है उनकी जानिब से सीज फायर का हवाले से बात नहीं की गई। और टाइम्स ऑफ इसराइल का कोट करके ये बताना कि जो सुन्नी रियासत के लीडर्स हैं उन्होंने यूएस ऑफिशियल्स को अपनी 2 डिमांड्स दी हैं और एक लेटर लिखा था। इस लेटर के अंदर 2 डिमांड्स थी और इन डिमांड्स में यह कहा गया कि एक तो जो बॉर्डर एरिया है वहां पर हमें किसी भी वक्त हमला करने की जो इजाजत है वो होनी चाहिए, और दूसरा जो हमारी एयरफोर्स है वो ना सिर्फ बॉर्डर एरिया बल्कि बॉर्डर से कई गुना अंदर जाकर भी जो स्ट्राइक है वो कर सकते हैं, ताकि जो मुजाहिदीन हैं वो दोबारा से जो अपनी पोजीशन है उसको मुस्तहकम ना कर सके और अपनी जो ग्रुप है उसको मुनज़्ज़म ना कर सके। सो ये इस वक्त जो इस्राएली मीडिया है वो दावा कर रहा है, लेकिन एक नया जो फेज है वो सिनवार स्टॉर्म की सूरत में हमें आइंदा चंद घंटों के अंदर नजर भी आ सकता है। और फिर कल रात को जो ईरानी मीडिया है और ईरानी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये मैसेज जारी किया था कि अगर ईरान के जो एटमी साइट्स हैं वहां पर हमला किया गया तो फिर ईरान जो है वो एटमी सूरत में ही जो बदला है वो लेगा। और ये इंडिकेशन है कि चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही बल्कि चीजें मजीद खराब हो रही हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।